प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का SVVM चैनल अड़की सर में पुनः स्वागत और अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो भी वीडियो बनते हैं उनको आप लोग अच्छी तरह से देखते होंगे, मनन करते होंगे, उसके अनुसार चलने का प्रयास भी करते होंगे। आज तक जिसने नहीं देखा है या थोड़ा बहुत देखा है तो मेरी उससे पुनः करबद्ध प्रार्थना है या रिक्वेस्ट है, जो भी है, कि आप इस चैनलों को देखिए, मोटिवेशन को देखिए। क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, छोटी से छोटी टिप्स जब मिलती है तो ही उसके जीवन में प्रगति आती है। क्योंकि वो उस चीज को देख करके, सुन करके फिर अपने अंदर उतारता है और उतार करके और भरोसा करके आगे बढ़ता है पुनः जोश खरोश के साथ। जिस तरह से कोई व्यक्ति हारा हुआ है, उसके अंदर कहीं से उत्साह आ जाए, कोई प्रेरणा आ जाए, तो वो व्यक्ति क्या करता है, पुनः पूरी शक्ति के साथ कार्य करता है, केंद्रित होकर कार्य करता है और जिस चीज को चाहता है वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को देखिए और अच्छी तरह से उसका मनन कीजिए, मनन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। आज की जो मोटिवेशन कहानी है वो एक बार अपने देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जब छोटे थे, उनके जीवन के बारे में न जा करके, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, गरीब परिवार के थे, अखबार इकट्ठा करते थे, फिर उनको रद्दी में बेचते थे, उससे पढ़ाई करते थे, अपनी जीवनचर्या चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे कभी हिम्मत नहीं आई उन्होंने और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे। जब उन्होंने पढ़ाई कर ली, किसी कंपटीशन के योग्य हो गए, तो देहरादून में एयरफोर्स की भर्ती थी और उन्होंने इन प्रकेंड जो है कुछ पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके देहरादून आए। जब देहरादून आए तो उनका साक्षात्कार हुआ, उसमें किसी कारण से वो रह गए। जब रह गए तो उनके मन में आया कि मैंने कहां कहां से पैसे इकट्ठे किए और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अब जो है पैसे भी खर्च हो गए और मैं साक्षात्कार में रह भी गया। अब मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं वापस जाऊं। अब उनके मन में तरह तरह के विचार आने लग गए। उन्होंने जो देखा, एक पहाड़ी पे गए और वहां जो है बड़े चिंतन मनन होकर के कहा, ऐसा सोच रहे थे, उनके विचार में ऐसा आ रहा था कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा, इस पहाड़ी से कूद करके अपनी आलीला समाप्त कर दूंगा। इतने में क्या हुआ, वहां पे एक गुरुजी का आश्रम था, उनकी निगाह उस बालक की तरफ पड़ी। बालक को जब देखा तो उसके सिर का जो तेज था वो बड़ा चमत्कार था। तो उसने कहा, ये बालक तो बड़ा होनहार है और ये अब लग रहा है कूदने वाला है। तुरंत उसको टोका, अरे रुको बालक, क्या कर रहे हो? कि नहीं महाराज, मेरे को रोकिए मत। अरे रुको बेटा, तुम क्यों का ऐसा कर रहे हो, आओ मेरे पास। गए, उसको पकड़ के ले आए। उन्होंने आश्रम में पहले भोजन कराया और वो रोने लग गए। रो करके अपने दुख दर्द को बताने लगे, ऐसी ऐसी घटना घटी। तो उन्होंने कहा, बेटा इसकी में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। हो सकता है तुम जिस पद के लिए आए थे उस पद के लायक आप नहीं हैं, भगवान कोई दूसरा ही रास्ता आपके लिए ढूंढ रहा है। देखिए, उस वाक्य का इतना असर हुआ कि वो निर्भय हुए। उन्होंने वहां से कुछ उनको सहारा दिया, पैसे दिए, बहुत चीजें बातें सिखाई, जीवन के मर्म के बारे में सिखाया और वहां से वो टिप्स लेके गए और फिर उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करके आप जानते हो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उस प्रसिद्धि के बाद जब उन्होंने गौरव प्राप्त किया, तब जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने अपने लिए वैज्ञानिक सलाहकार उनको नियुक्त किया। उसके बाद देश के उच्च पद को उन्होंने सुशोभित किया। आप बताइए कि अगर वो कूद करके जान दे देते, बाबा जी की बात नहीं सुनते और उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आता,
तो क्या उस पद को सुशोभित हो सकते थे? नहीं। तो यही बातें हैं कि जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हार गया जीवन से तो वो रह जाएगा पीछे। उनको जो है टिप्स मिले, गुरु जी की तरह सीख मिली, प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा को लेकर के आए और जीवन को आगे से अग्रसर बढ़ाते रह गए। अंत में जो उन्होंने देश के अंतिम मुकाम पर यानी देश के उच्च सेवा में जा करके वहां से जो है रिटायरमेंट लिया, और आज भी उनका नाम, जिस्म जल गया, शरीर जल गई है, लेकिन उनके नाम सदियों तक अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए ऐसा काम किया है। और मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, अब कर जाइए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आप जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।